और प्रभु का रथ अपने ब्रज को छोड़ के, अपनी ब्रज की भूमि को छोड़ के, अपने ब्रज के जीवों को छोड़ के, अपने ब्रज के सखाओं को छोड़ के, अपने ब्रज की गोपियों को छोड़ के सदा के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। और कहते हैं जैसे ही भगवान का रथ आगे बढ़ते बढ़ते आगरा तक पहुंचा तो कहते हैं वहां जाके प्रभु का रथ अटक गया। और जैसे ही रथ अटक गया, गंगाबाई से पूछा ये रथ क्यों अटका है? बोले श्रीनाथ जी की इच्छा अब आगरा में विराजने की। विचार करने लगे, अरे यहां तो यवनों का उपद्रव है और औरंगजेब की सेना ढूंढते हुए यहां आ रही है। जो पता चला कि हम आगरा के अंदर हैं, सीधे यहां पे आ जाएंगे, मुश्किल हो जाएगी। गंगाबाई ने कहा श्रीनाथ जी ने आज्ञा करिए, चिंता न करो, कुछ भी न होगा। और श्रीनाथ जी की इच्छा है कि वो अन्नकूट यहां आगरा के अंदर ही अरोगेंगे। विचार करने लगे, अरे अन्नकूट की तैयारी करनी है तो कम से कम 15 दिन चाहिए। तो कहा 15 दिन तक श्रीनाथ जी का मुकाम यहां आगरा के अंदर ही रहेगा और तब तक किसी का सामर्थ्य नहीं है कि आके वो यहां श्रीनाथ जी के पास भी आ पावे। और जहां ये बात हुई सब लोग भयभीत हुए, लेकिन गंगाबाई ने जो शब्द कहे कि श्रीनाथ जी की इच्छा है कि यही अन्नकूट उत्सव होगा, 15 दिन के लिए विराजने का निश्चय हुआ। और वहीं औरंगजेब ने फरमान कर दिया कि जाओ और जाके श्रीनाथ जी के मंदिर को तोड़ दिया जाए। और जैसे ही औरंगजेब ने फरमान कर दिया मंदिर को तोड़ने का, और कहते हैं कि मंदिर से तो सब लोग जा चुके थे, लेकिन 2 भीतरिये, सिर्फ 2 भीतरिये, एक का नाम सेवा और दूसरे का नाम सभा, ये 2 भीतरिये सिर्फ 2 हाथों में तलवार लेके और मंदिर की सुरक्षा कर रहे थे। और कहें सबसे पहले देशाधिपति ने 200 लोगों की एक टोली को भेजा, पूरे शस्त्र सरंजाम लेके के जाओ और जाके पूरे मंदिर का विध्वंस कर डालो। और जैसे ही 200 लोगों की पूरी टीम आई और जैसे ही मंदिर के पास जाने का प्रयत्न किया, मंदिर के बाहर ये 2 भितरिया खड़े थे, सेवा और सभा। 2 भितरिया खड़े थे, ये 200 की पूरी सेना को लगा के अभी पूरे मंदिर को तहस नहस कर देंगे। लेकिन जैसे ही मंदिर की ओर आगे बढ़ने गए, वो दोनों के अंदर मानो लाल गिरधारी जी के सेवक थे और दोनों के अंदर ऐसा आवेश आ गया, कहने लगे अरे तुम श्रीनाथ जी के मंदिर के पास आओगे, हम देखते कैसे आ सकते हो। लाल गिरधारी जी महाराज की जय, श्री गिरिराधरण की जय कह के ऐसे सेना के ऊपर टूट पड़े कि 2 भितरिया ने मिलके वो 200 लोगों को वहीं समाप्त कर दिया। और एक बच के आदमी भागते भागते गया, जाके सेनापति को कहा कि 2 लोग खड़े हैं, उन्होंने 200 को मार दिया, कैसे हो सकता है? बोले और 500 आदमी लेके जाओ। कहते हैं 500 आदमी की सेना वापस आई, हाथ में तलवार, हाथ में ढाल वाल लेके। लेकिन जब भी वह गिरिराज जी के पास आवे और वो दोनों भीतरिया सेवा और सभा दोनों में ऐसा सामर्थ्य आ जावे, टूट पड़े और 500 को भी उन्होंने मार दिया। सब लोग विचार करने लगे, सेनापति को मानने में नहीं आए, कैसे हो सकता है 2 व्यक्ति के अंदर ऐसा सामर्थ्य कैसे आ जावे कि 500 को मार दे। और अलग अलग करके बढ़ाते बढ़ाते सेना भेजते रहे। और कहते हैं ये दोनों भीतरिया सेवा और सभा दोनों ने मिलके 17 बार पूरी सेना को समाप्त कर दिया। और इतना सामर्थ्य उनके अंदर आ गया। लेकिन अब देशाधिपति ने कहा कि ये तो भाई इज्जत का सवाल है। कहा कि जितने भी तोप गोले हैं, जितने भी साधन शस्त्र हैं, वो सारा लेके हजारों की सेना लेके जाओ। और जब हजारों की सेना लेके आने लगे, तब कहते हैं कि दोनों भीतरिया जो खड़े थे सेवा और सभा, उनके सामने स्वयं श्रीनाथ जी ने प्रगट दर्शन दिए। और श्रीनाथ जी ने दर्शन देके कहा कि देखो अब समय आ गया है, तुम अपनी स्वेच्छा से अपने देह का त्याग कर दो, वरना इतनी हजारों की सेना आएगी और उसके कारण यहां अनेक अनेक निर्दोषों को मरना पड़ेगा। और अनेक निर्दोषों को बचाने के लिए तुम अपने देह का त्याग कर दो। और कहते हैं कि श्री गिरिराधरण की जय कह के जैसे ही श्रीनाथ जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किए और श्रीनाथ जी कहे कि ये मार्ग हमेशा तुम्हारे प्रति ऋणी रहेगा, कि जो सेवा तुमने श्रीनाथ जी के लिए करी है। और गिरिराधरण का जय जयकार करके, श्रीनाथ जी का जय जयकार करके दोनों ने उसी समय अपने देह का त्याग कर दिया। और कहते हैं हजारों की सेना लेके जब देशाधिपति के सेनापति गिरिराज जी में आए और जैसे ही मंदिर देखने जाए तो क्या देखा, उन्हें मंदिर दिखाई नहीं, उनको मंदिर का दर्शन ही ना हुआ। विचार करें, यहां तो मंदिर है ही नहीं, फिर लड़ाई कहां पे हुई?
चारों ओर ढूंढना चाहा, लेकिन गिरिराज जी ने उन्हें कहीं भी मंदिर के दर्शन न हुए। और जब वापस लौटे तो वो मंदिर वापस वहां प्रकट हो गया और सारी सेना विचार करने लगी कि जरूर पर्वत के देव को कोई यहां से पधरा के ले गया है। और देशाधिपति पीछा करते करते जब आगरा तक पहुंचे, कहते हैं आगरा में गुप्त रूप से श्रीनाथ जी ने अन्नकूट अरोगा और अन्नकूट अरोगने के बाद श्रीनाथ जी ने आज्ञा करी कि अब मुझे चंबल नदी की तरफ ले चलो। और चंबल नदी की तरफ जब श्रीनाथ जी का रथ चलने लगा, जैसे श्रीनाथ जी का संग आगे गया, देशाधिपति की सेना आगरा पहुंची। वहां सारे बर्तनों को देखा, सारी सामग्री के टोकरों को देखा और पता चल गया कि यहीं से श्रीनाथ जी इसी मार्ग से पधारे हैं। लेकिन अपमान के आग में भड़क रहा था राजा देशाधिपति, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी सेना भेजी और 2 लोगों ने सिर्फ पूरी सेना को परास्त कर दिया। पीछा करो पर्वत के देव का। और कहते हैं पीछा करते करते सेना आगे जा रही थी और श्रीनाथ जी जैसे चंबल नदी के तट पे मुकाम किया, श्रीनाथ जी ने कहा यही उत्थापन भोग अरोगेंगे। सभी लोग विचलित हो गए कि समाचार मिला है, देखो धूल उड़ रही है, रेत उड़ रही है, घोड़ों की आवाज आ रही है, कुछ ही समय में देशाधिपति की सेना आ जाएगी, मुश्किल हो जाएगा। लेकिन श्रीनाथ जी ने कहा कि मैं उत्थापन यही अरोगूंगा। तब गंगाबाई ने कहा अब चिंता मत करो, श्री जी की इच्छा यही उत्थापन भोग अरोगने की है। और जैसे ही उत्थापन की तैयारियां होने लगी, दूर से धूल उड़ने की दिखाई दी गई, घोड़ों के पंचाब सुनाई दिए गए। और जैसे ही औरंगजेब की सेना आ रही थी आगे, उसकी सेना की पूरी टीम आ रही थी, क्या देखा उनके मार्ग में सामने एक बहुत बड़ी शिला आके कहीं से गिरी। बहुत बड़ी शिला कहीं से आके गिरी, मानो रास्ता उनका रुक गया। और जैसे ही यहां वहां घूमने लगे, वहां एक संग उन्हें बहुत सारे शेरों की आवाज सुनाई दी। और कुछ सोचने जाएं उससे पहले तो अनेक शेरों ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। तो गिरिराज का स्वरूप है चिंता भी, और सही रूप से जहां आक्रमण हुआ और कहते पूरी सेना डर के वहां से भाग गई। वहां पे उत्थापन भोग अरोगे। और वहां से जब आगे दंडोत धार की तरफ श्रीनाथ जी को लेके पधारा गया, और तब श्रीनाथ जी ने कुछ विचित्र आज्ञा करी। और कहते हैं वो विचित्र आज्ञा से जो महाराज श्री पधरा के लेके जा रहे थे गोविंद राय जी महाराज, उनके ऊपर तो मानो वज्रघात हो गया। बोले क्या? जैसे ही दंडवत धार पे श्रीनाथ जी पधारे और जो महाराज श्री श्रीनाथ जी को लेके वहां पधार रहे थे गोविंद राय जी महाराज, उनको श्रीनाथ जी ने कहा कि आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। बोले क्या? आज से 28 दिन तक मुझे आप यहां बिल्कुल अकेला छोड़ के नदी के उस पार पधार जाओ। गोविंद राय जी सुन के अपने कानों पे भरोसा ना हुआ, प्रभु आप ये क्या आज्ञा कर रहे हो? आपको अकेले यहां छोड़ के 28 दिन तक मैं बाहर चला जाऊं, कैसे हो सकता है? प्रभु ने कहा कि मेरी यही इच्छा है। बोले क्यों? कि मैंने बालकृष्ण लाल जी को वचन दिया था, तृतीय लाल जी गोसाई जी के, कि जब मैं ब्रज छोड़ के कहीं बाहर जाऊंगा तो उस समय आपके वंश को मेरी सेवा मिलेगी। और उन्हीं के पौत्र राजीव लोचन जी पधार रहे हैं और 28 दिन तक वो मेरी सेवा करेंगे। तब तक आप पूरी सेना को लेके, अपने पूरे सेवकों को लेके नदी के उस पार पधारो। और गोविंद राज जी को तो इतना ताप हो गया, इतना ताप हो गया कि श्रीनाथ जी मेरे प्राण प्रेष्ठ, उनको छोड़ के क्षण के लिए कैसे जाऊं? और अपने बालक को 28 दिन तक मैं कैसे छोड़ के किसी के भरोसे जा सकता हूं? और कहते हैं कि जब 28 दिन तक श्रीनाथ जी की इच्छा थी और छोड़ के जाना पड़ा, और कहते हैं कि ऐसा वियोग उनको गोविंद राय जी को हुआ, ऐसा वियोग उनको हुआ। उनके पास एक सेवक था जिसका नाम था रोड़ा दर्जी, और वो सारंगी बजाता। लेकिन जैसे ही श्रीनाथ जी से वो दूर गए और अन्न का त्याग कर दिया, मात्र फलाहार लेते, और 28 दिन तक बाघांबर पहन के पूरे अंग पे भभूत लगा के ऐसी दशा उनकी हो गई थी कि न देह का भान रहता, न अपना भान रहता, कोई होश नहीं रहता। वो दर्जी जो संग सेवक था वो सारंगी बजाता रहता और बिल्कुल विक्षिप्त जैसी दशा में, जैसे गोपियां भगवान को ढूंढती हुई विक्षिप्त अवस्था के अंदर घूमती थी, बराबर ऐसी अवस्था मानो गोविंद राय जी की हो गई। जोगिया गाते और गाते गाते हर एक घर को जाके खटखटाते और कहता मेरा छोटा सा लाला कहीं खो गया है, क्या तुमने उसे देखा है? मेरा छोटा सा लाला कहीं खो गया है, क्या तुमने उसे देखा है? और श्रीनाथ जी की वियोग में ऐसी दशा हो गई कि जोगिया गाते घर घर में जाके द्वार खटखटा के यही प्रश्न पूछते कि मेरा छोटा सा लाला है, अरे तुमने देखो है? अरे कोई तो मेरे लाला को लेके आओ, अरे कोई तो मेरे लाला को दिखाओ। और इतना वियोग आपको हो गया, इतना वियोग आपको हो गया, 28 दिन तक पल पल आप रोते, पल पल आप तड़पते।
और जैसे तैसे करके जहां 28 दिन पूर्ण हुए और फिर पुनः श्रीनाथ जी के दर्शन करने जब पधारे और श्रीनाथ जी के दर्शन करके उनका ताप शांत हुआ, क्योंकि प्रभु आपके वियोग में एक एक क्षण, एक एक दिन ऐसे व्यतीत हुआ है कि प्रभु आपके बिना रह नहीं सकते। कि जो भी बातें बसे वनमाली आली किस विध पाइए, ऐसे जी आवे जैसे जोगी रह के जाइए। जोगी की तरह घूमते थे बिल्कुल। लेकिन जब श्रीनाथ जी के पास पुनः पधारे, श्रीनाथ जी ने कहा कब यात्रा को यहां से आगे बढ़ाया जाए। और धीरे धीरे श्रीनाथ जी का रथ आगे बढ़ने लगा और आगे दंडोधार से आगे बूंदी कोटा की ओर श्रीनाथ जी का रथ बढ़ने लगा। और जैसे धीरे धीरे कोटा की ओर जाने लगे तो कोटा के राजा वैष्णव थे और हाड़ा अनिरुद्ध सिंह जी ने श्रीनाथ जी का स्वागत किया और स्वागत करके ये विनती करी कि हमारी तो ऐसी इच्छा है कि आप सदा के लिए कोटा में ही विराजिए। लेकिन श्रीनाथ जी ने तो कुछ और ठाना हुआ था। लेकिन राजा ने खूब विनती करी तो कहते हैं कि श्रीनाथ जी बाबा ने महाबूदी कोटा के अंदर चातुर्मास किया और चातुर्मास के लिए 4 महीने तक आप वहां विराजे। और वैष्णव राजा है इसलिए खूब उत्सव भी वहां पे हुए, खूब सुंदर मनोरथ हुए, श्रीनाथ जी के सुख का खूब विचार हुआ। और कहते धीरे धीरे अब आपकी यात्रा आगे बढ़ रही है। और जैसे धीरे धीरे आपकी यात्रा आगे बढ़ रही है, वहां से आप जोधपुर की ओर पधारे। कहां पधारे? और जोधपुर की ओर पधार रहे थे, वहीं पुष्कर सरोवर के पास में ऐसे सुंदर कमल देखे तो श्रीनाथ जी का रथ अटका। और जैसे ही श्रीनाथ जी का रथ अटका, सभी ने पूछा कि ये रथ क्यों अटका? बोले पास में कोई सरोवर है और उसके कमल श्रीनाथ जी बाबा को बड़े प्रिय हैं। तो सभी लोग गए और एक एक कमल लाके सभी ने श्रीनाथ जी को अर्पण किया। और तब श्रीनाथ जी का रथ धीरे धीरे आगे बढ़ा और वहां से श्रीनाथ जी का रथ पधारा किशनगढ़ के अंदर। कहां पधारे? और किशनगढ़ के अंदर जब श्रीनाथ जी पधारे और उस समय दोलोत्सव का समय था, महामहीना था, तो किशनगढ़ के राजा भी वैष्णव और उन्होंने भी बहुत सुंदर रूप से ये डोल उत्सव इत्यादि सारे उत्सव वहीं पे आपने मनाए। और जब आगे धीरे धीरे रथ बढ़ने लगा, बिलासपुर आया और कहते हैं तब श्रीनाथ जी ने वहां रहे एक महंत को स्वप्न में दर्शन दिए। ये कथा क्या थी? वहां जो महंत रहते थे वो कौन थे? बोले जब वो साधारण वैरागी था तो अपने गुरु के संग वो भी श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए ब्रज में गए। और जब गुरु के संग श्रीनाथ जी के दर्शन करने ब्रज में गए और ब्रज में जाके रहे और कहा कल अपन श्रीनाथ जी के दर्शन करने जाएंगे। और दोनों दर्शन करने गए तो गुरु तो ऊपर चले गए, लेकिन उनका जो शिष्य था वैरागी, उसने जैसे ही गिरिराज जी के ऊपर जाने का प्रयत्न किया, गिरिराज जी ने अपने मणिमय स्वरूप का दर्शन दिया। और जैसे ही मणिमय स्वरूप का दर्शन दिया, उसकी हिम्मत ना हुई कि मैं श्री गिरिराज जी के ऊपर कैसे जा पाऊं। गुरु ने बार बार बुलाया लेकिन वो जा ना पाया। श्री गिरिराज जी के ऊपर कैसे मैं अपने पैर रखूं? वापस आके अपने मुकाम के अंदर रुक गया। और जैसे गुरु आते और आके वर्णन करते, आज तो श्रीनाथ जी बाबा ने कैसे अद्भुत श्रृंगार दिखाए थे, आज तो प्रभु का स्वरूप कैसा सुंदर लग रहा था, आज तो प्रभु कैसे मनमोहक लग रहे थे। और उनके शिष्य को इतना ताप हो कि श्रीनाथ जी प्रभु आपके दर्शन मुझे कैसे हो सकते हैं, मुझे कब होंगे। दूसरे दिन भी उनके गुरु दर्शन करके आए। शिष्य ने जाना चाहा लेकिन गिरिराज जी पे जा न सका। गुरु ने फिर आके वर्णन किया, आज तो श्रीनाथ जी ने ऐसे श्रृंगार धरे थे, श्रीनाथ जी ने ऐसे वस्त्र धरे थे और आज भी श्रीनाथ जी का स्वरूप कैसा अद्भुत लग रहा था। 3 दिन तक गुरु ऊपर गए, स्वयं जा न सके। और आके गुरु ने जब वर्णन किया और इतना ताप होने लगा कि प्रभु आपके दर्शन मेरे भाग्य में क्यों नहीं है, और मैं तो कभी ऊपर आ नहीं सकूंगा और आपके दर्शन मुझे क्या प्रभु कभी नहीं होंगे। और कहते हैं वही दोनों आके बसे थे यहाँ बिलासपुर में। उनके गुरु की तो मृत्यु हो चुकी थी और उनकी गादी अब उस वैरागी को मिल गई थी और वो वैरागी अब महंत हो चुके थे। और श्रीनाथ जी जानते थे कि इतने बड़े मठ के अधिपति हो गए हैं, इतने बड़े महंत हो गए हैं, लेकिन आज भी जब सोते हैं तो आंख से 2 आंसू जरूर गिरते हैं उस दृश्य को याद करके कि प्रभु आपके वर्णन का तो मैंने श्रवण किया था लेकिन आपके दर्शन नहीं हो पाए थे। और आपके दर्शन का इतना ताप आज भी उनके हृदय के अंदर था, आज भी उनके मन के अंदर था। और श्रीनाथ जी जानते थे कि मेरे दर्शन की ताप, मेरे दर्शन की आसक्ति इनके मन में है। और जब श्रीनाथ जी का रथ वहीं से निकला तो श्रीनाथ जी ने रात को उन महंत को दर्शन दिए और दर्शन देके कहा कि देख कल तुम्हें मेरे दर्शन होंगे। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में आज भी मेरे दर्शन न करने का ताप है,
मैं जानता हूं कि आज भी तुम्हारे मन के अंदर ये खटका है कि मैं श्रीनाथ जी के दर्शन नहीं कर पाया। देखो, तुम तो मेरे पास ना आए, लेकिन मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूं। और देखो, एक सेवा भी तुम्हें सौंपनी है। जब मैं रथ में पधारता हूं तो मुझे भोग यूं ही रथ में धरा जाता है और मुझे अनुकूल नहीं आता। तो ऐसे करो, मेरे लिए एक सुंदर पाटिया सिद्ध कर दो और वो पाटिया तुम जाके पधराना। लेकिन जब तुम सीधे जाओगे और महाराज को दंडवत करोगे और कहोगे कि श्रीनाथ जी के दर्शन करने आया हूं, तो वो दर्शन तुम्हें करने नहीं देंगे। तो ऐसे करना, जब तुम दर्शन करने जाओ और महाराज को दंडवत करना और कहना कि मैं जानता हूं कि इसमें से तीसरा रथ श्रीनाथ जी का है। वो ना पाड़ेंगे, ना कहेंगे, लेकिन कहना कि श्रीनाथ जी का है और कहना कि आज मैंने सफेद पिछोड़ा और सफेद पाग धरी। ये कहना, वर्णन करना, तो शायद तुम्हें दर्शन करने देंगे। और जब दर्शन मेरे करावें, तब ये पाटिया तुम कहना कि श्रीनाथ जी ने आज्ञा करी है कि राजभोग प्रभु इसी में अरोगेंगे। और दूसरे दिन जैसे ही श्रीनाथ जी का रथ निकल रहा था, श्रीनाथ जी की यात्रा निकल रही थी और सामने आके वैरागी खड़े हो गए। और जैसे ही वैरागी खड़े हो गए, सभी सावधान हो गए, कहीं कोई देशाधिपति का गुप्तचर तो नहीं है, कहीं कोई बादशाह का गुप्तचर तो नहीं है। और पूछे कि इसमें क्या श्रीनाथ जी बढ़ा रहे हैं? सबने कहा नहीं, श्रीनाथ जी नहीं, श्रीनाथ जी तो ज्योतिपुरा में विराजते हैं, हम तो सब साहित्य लेके यहां से कहीं और लेके जा रहे हैं। तब वैरागी ने कहा कि नहीं, मैं जानता हूं, इसमें से जो तीसरा रथ है उसी में श्रीनाथ जी बाबा विराज रहे हैं और उन्होंने आज सफेद पिछोड़ा और सफेद पाग धरी। और जहां ये शब्द सुने, तब महाराज श्री गोविंद राज जी को लगा कि नहीं, ये कोई गुप्तचर नहीं है, पर कोई अनुभवी वैष्णव है। और तब कहा, चिंता न करो। उस समय वहां पे रात्रि विश्राम दिया गया, डेरा तंबू डाले गए और तब आपने श्रीनाथ जी के दर्शन कराए। और जब श्रीनाथ जी के दर्शन करे, तब वर्षों वर्षों का जो ताप उस वैरागी के मन के अंदर था, श्रीनाथ जी के दर्शन करके वो ताप दूर हुआ। और वो पाटिया जब धरा तो श्रीनाथ जी उसी पाटिया के अंदर आज भोग अरोगे। आज तो भोग अरोगे, लेकिन जब कल डेरा तंबू उठा के जाने वाले थे, वैरागी तो अपने घर पे गए थे, बोले कल आके दर्शन करूंगा। लेकिन जैसे ही सुबह के समय पे आपका यात्रा प्रारंभ हुआ, सभी मुखिया जी को, विजय को लगा कि ये पाटिया एक बार मनोरथ था, तो श्रीनाथ जी रोक लिया। पाटिया को लेके क्या करेंगे? इतना बड़ा पाटिया उठा के जाना पड़ेगा, बाहर लेना पड़ेगा। पाटिया वहीं पटक दिया रेत में। और आप कोई यात्रा को लेके, श्रीनाथ जी को लेके आगे पधारे। वैरागी दर्शन करने आया, क्या देखा कि श्रीनाथ जी तो पधार चुके हैं। विचार किया, मेरे भाग्य में शायद श्री जी का इतना ही सुख होगा। लेकिन प्रसादी पाटिया वहां पड़ा था, उसे दंडवत किया, चरणस्पर्श किया और अपनी कुटिया में ले आए। लेकिन जैसे ही श्रीनाथ जी का रथ आगे गया, रथ अटका। महाराज ने कहा, रथ क्यों अटक गया? तब गंगाबाई ने कही कि श्रीनाथ जी ने उस वैरागी को आज्ञा करके वो पाटिया बनवाया था, लेकिन सभी सेवक वो पाटिया वहीं पटक के आ गए और श्रीनाथ जी हट लेके बैठे कि जब तक वो वैरागी का पाटिया नहीं आएगा, ये रथ यहां से आगे नहीं बढ़ेगा, मैं उसी में अड़ूंगा। और सभी सेवक वापस भागते भागते गए, लेकिन जाके देखा तो वहां पे पाटिया नहीं था। सभी ने पूछा कि वो वैरागी कहाँ रहते हैं। पूछते पूछते जब उसके घर पे गए और पाटिया लेके आए, तो वैरागी की आंखों में भी अश्रु आ गए कि प्रभु कैसी कृपा आप, और आप जीवों की सेवा भी कैसे प्रकार से लेते हो। जीव तो सेवा कर नहीं सकते, लेकिन आप ही कृपा करके सेवा लेते हो। और धीरे धीरे श्रीनाथ जी का रथ आगे बढ़ने लगा और आगे बढ़ते बढ़ते श्रीनाथ जी का रथ अब चौपासैनी पहुंचा है। और जैसे ही चौपासैनी पहुंचा, वहां भी सुंदर कदम खंडी है और उस कदम खंडी के अंदर श्रीनाथ जी को इतना सुख मिला कि चापासैनी के अंदर भी, जोधपुर सारी चापासैनी, वहां भी श्रीनाथ जी बाबा ने चातुर्मास किया, 4 महीने विराजे। कितने? 4 महीने। और वहां से फिर मेवाड़ के राजा को पधराने की विनती करी और ये कहा गया कि श्रीनाथ जी अब मेवाड़ पधारना चाहते हैं। लेकिन वहां के जो राजा राज सिंह थे, उनके मन में संशय हुआ, चिंता हुई। बोले क्यों? क्योंकि उनका ब्याह हुआ था चापासैनी के राजा के संग, और कहते हैं कि उसके संग ये औरंगजेब भी ब्याह करना चाहता है। लेकिन औरंगजेब के संग ब्याह न करके मेवाड़ नरेश के संग ब्याह किया गया, इसलिए औरंगजेब पहले से ही दुश्मनी करके बैठा था। और यदि ये पता चल गया कि जिसको ढूंढते ढूंढते औरंगजेब आगे आ रहा है, उसी को आश्रय मेवाड़ नरेश ने दिया है, तो बड़ा नाराज होगा, आक्रमण कर देगा और सारे हमारे मेवाड़ की जनता को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। चिंतित हुआ, क्या करूं, श्रीनाथ जी को पधराऊं कि क्या करूं। और अपनी मां के पास गए और मां से पूछा कि प्रभु पधारना चाहते हैं, मैं क्या करूं।
कहीं राज के ऊपर विपत्ति ना आ जाए। और तब माँ ने कही कि अपने राजस्थान की तो संस्कृति है, अरे कोई दुश्मन आने वाला हो तो भी हम उसका स्वागत करते हैं। ये तो अपने कैसे भाग्य कि स्वयं निकुंज नायक पधारने वाले हैं, स्वयं देवों के देव परब्रह्म पधारने वाले हैं। चाहे अपने प्राण न्यौछावर करने पड़े तो भी प्रभु को पधरा के हम लेके आएंगे। और जहां ये बात मन के अंदर आई और विचार किया कि अब श्रीनाथ जी बाबा को यहाँ पे पधराना है, और जहां श्रीनाथ जी बाबा को पधराने की विनती करी गई, विनंती भेजी गई, और श्रीनाथ जी बाबा का रथ अब धीरे धीरे मेवाड़ की ओर जाने लगा। अनेक अनेक रेतों के टीले पार करते करते, अनेक अनेक पहाड़ पार करते करते, अनेक अनेक रण प्रदेश पार करते करते जैसे जैसे श्रीनाथ जी का रथ मेवाड़ की ओर आगे बढ़ा, और जहां मेवाड़ के पास आए तो श्रीनाथ जी की अगवानी करने के लिए वहां के नरेश 20,000 हाथी, 5,000 सैनिक, 7,000 घोड़े, 1,000 ऊंट सवार और हजारों हाथियों को लेके और श्रीनाथ जी की अगवानी और श्रीनाथ जी का स्वागत करने के लिए पधारे। और जैसे श्रीनाथ जी का स्वागत करने के लिए स्वयं वहां के महाराणा और आसपास के सारे राजाओं को लेके खुले चरणारविंद से चलते चलते श्रीनाथ जी को स्वागत करने के लिए पधारे। और सबसे पहले श्रीनाथ जी के पास आके यार मोहरों की भेंट आपने श्रीनाथ जी को धरी और विनती करी, कृपानाथ कृपा करके हमारे मेवाड़ की धरा में आप पधारो और हमारे मेवाड़ की भूमि को आप सनात करो। और जहां मेवाड़ नरेश ने ये किया और जितने भी राजा वहां पे आए हुए थे सभी ने भी वहां पे श्रीनाथ जी को भेंट धरी, पधारने की विनती करी। संग संग श्री तिलकायत दामोदर जी हैं, गोविंद जी हैं, बालकृष्ण जी, काका वल्लभ जी, गंगाबाई, विठलनाथ भट्ट संप्रदाय कल्पतरु के लेखक, ये सभी वो शोभा यात्रा के अंदर चल रहे हैं। वो हजारों नर नारियां ध्वजा पताका लेके जब श्रीनाथ जी का स्वागत करने के लिए आए, तोपों की सलामी श्रीनाथ जी को दी गई और उदयपुर के महाराणा राज सिंह आगे आगे चल रहे हैं और उनको उदयपुर पधरा के ले जाना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही मार्ग में सिंहाड़ आया, पधराना चाहते हैं उदयपुर के अंदर, लेकिन जैसे ही मार्ग में सिंहाड़ आया और एक टूटे फूटे मकान के सामने से जब श्रीनाथ जी का रथ आगे बढ़ने लगा और वो रथ वहीं अटक गया। सब लोग कहने लगे कृपानाथ हमें तो उदयपुर पधारना है, लेकिन ये रथ यहाँ क्यों अटक गया? तब श्रीनाथ जी ने कही मैं पहचान गया, ये कक्ष, ये मकान, ये और कोई नहीं, ये वही अजबकोरी का मकान है कि जहां मैं उसके संग आके चौसठ खेलता था। और यही स्थान में मैंने वचन दिया था कि जहां मैं तुम्हारे संग खेलता हूं वहीं मैं आके अपना मंदिर बना के रहूंगा, मैं यहां से कहीं आगे नहीं जाऊंगा, इसी स्थान पे मेरा मंदिर बनेगा। और जब मंदिर भी बनाओ तो उस प्रकार से बनाओ, चारों तरफ इस कक्ष के आसपास मंदिर बनाया जाए, लेकिन जिस कक्ष के अंदर में अजबकोरी से मिलने आता था उस कक्ष के अंदर कोई भी परिवर्तन न किया जाए और मैं उसी कक्ष के अंदर निज मंदिर बना के विराजमान होऊंगा और अनेक वैष्णवों को मेरे दर्शन दूंगा। और कहते हैं उस समय जो मंदिर सिद्ध कराया गया वो मंदिर भी चारों तरफ जो अभी अपन दर्शन करते हैं श्रीनाथ जी बाबा के, वो कौन सा है? बोले वही अजबकोरी का कक्ष कि जिसके अंदर आप चौसठ खेलते, और वो कमरा बिल्कुल ऐसे रहने दिया, आसपास पूरा मंदिर बनाया गया। और कहते मंदिर जैसे बनाया गया श्रीनाथ जी पधारे, ये समाचार मिले औरंगजेब को। और जैसे ही औरंगजेब को समाचार मिले, औरंगजेब ने किया कि अब हमला करके बराबर उनको सबक सिखाना पड़ेगा जिसने आश्रय दिया श्रीनाथ जी को। और कहते हैं औरंगजेब ने हमले करने की तैयारी करी और हमला करके अपने सारे सैनिकों को लेके जब मेवाड़ पे हमला करने के लिए पधारे और मेवाड़ पे हमला करने के लिए आए, लेकिन रात्रि का मुकाम कहीं दूर जाके किया। यहाँ सब लोग भयभीत हो गए कि हजारों की सेना को लेके औरंगजेब आ गए हैं और हमने श्रीनाथ जी को यहाँ आश्रय दिया है, अब कुछ भी हो सकता है, कभी भी हमला हो सकता है, इतनी बड़ी सेना को लेके आए हैं। और कहते हैं उस समय औरंगजेब के संग उसकी रानियां भी थी रंगी चंगी, और दो रानियां भी संग में थी। और कहते हैं कि जैसे ही वहां औरंगजेब ने हमला करने का सोचा कि कल सुबह अपन हमला करेंगे, हमला करके पूरे मेवाड़ को तहस नहस कर देंगे, और ये विचार करके औरंगजेब जहां रात्रि के समय वहां पे विश्राम किया। और कहते हैं उसी समय श्रीनाथ जी के मंदिर में से हजारों लाखों की संख्या में भमरे निकले और उन भमरों ने जाके औरंगजेब की पूरी सेना के ऊपर ऐसा आक्रमण किया कि पूरी सेना में भगदड़ मच गई। कोई कहीं भागा जान बचाने के लिए, कोई कहीं भागा, और इतनी भगदड़ मच गई, इतनी भगदड़ मच गई कि औरंगजेब की जो पत्नी थी वो सेना से अलग होके
और मेवाड़ नरेश की सेना के हाथ में आ गए। पूरी जगह भगदड़ मच गई, कौन कहां गया, कौन कहां है, किसी को समझ में नहीं आया। और उसकी औरंगजेब की पत्नी जब अलग हो गई और मेवाड़ नरेश के सैनिकों के हाथ में आ गई, और वो सैनिक इसे बंदी बना के जब मेवाड़ नरेश के पास ले गए, और तब मेवाड़ नरेश ने जैसे ही उसको देखा कि अपने दुश्मन की पत्नी को बंदी बना के लाया गया है, लेकिन मेवाड़ नरेश ने कहा इसी क्षण इन्हें छोड़ दिया जाए। देखो, ये मेवाड़ नरेश, हमारे मेवाड़ की परंपरा है कि हमारे वहां कोई भी निहत्था हो और कोई भी असहाय हो तो उसको पूरा सम्मान किया जाता है। बेगम, आप बिल्कुल चिंता मत करना और बिल्कुल मन में संशय मत लाना। आप निसहाय हो, असहाय हो, और यहाँ मेवाड़ के अंदर आप पधारी हो, आपके संग बिल्कुल गलत व्यवहार नहीं होगा, चिंता न करो। आज से मैंने आपको अपनी बहन माना है, और आप कहते हो तो आपके यहाँ रहने की व्यवस्था करूं, और आप कहते हो तो अभी आपको सही सलामत और आपके पूरे गौरव के संग आपको वापस आपके देशाधिपति के पास पधराया जाए। और ये बात सुन के जो बेगम थी उसकी आंखों में अश्रु आ गए कि अपनी दुश्मन की पत्नी के संग ऐसा व्यवहार। और जैसे ही जाने की इच्छा बताई तब मेवाड़ नरेश ने कहा कि जब आपको हमने अपनी बहन माना है तो हमारी ये परंपरा है कि जब बच्ची घर में आती है तो खाली हाथ से वापस नहीं जाने दिया जाता। और अब उसको स्वागत करने के लिए अपने कई गांव लिख के उन्होंने खत पत्र में सही करके और वो कागज उनको पेश किए कि आपको हमने बहन माना है, और जब हमारे वहां से आप जा रहे हो तो हमारी ओर से ये गांव आपको भेंट दे रहे हैं। और जब ये पता चला बादशाह को और देशाधिपति को, जब बात चला, ये सुन के उसे आश्चर्य हुआ कि जिसे मारने के लिए मैं गया, जिसको मैं तबाह करने के लिए गया, उसने मेरी पत्नी के संग ऐसा व्यवहार करा। और तब उसने संदेश भेजाया और कहा महाराणा नरेश को कि देखो, आज तक ऐसी कोई जगह नहीं रही जिसको मैंने नष्ट करी, आज तक ऐसा कोई मंदिर ना रहा जिसको मैंने नष्ट किया, और आज तक ऐसा कोई राज्य नहीं रहा कि जिसके ऊपर मैंने आक्रमण न कर पाया हूं। लेकिन याद रखना, जब तक ये पर्वत के देव आपके मेवाड़ में विराज रहे हैं तब तक कोई की हिम्मत नहीं कि उंगली उठा के भी वहां पे देख सके। और जब तक ये मेवाड़ के अंदर श्रीनाथ जी बाबा विराज रहे हैं तब तक तुम पे कोई आपत्ति नहीं आ सकती, तुम्हारे ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता। और तब राजा को लगा कि जिसके कारण हमारी रक्षा हो रही है, तो उस गांव का नाम ही बदल के उन्होंने श्रीनाथ द्वारा कर दिया। ये श्रीनाथ जी का द्वार है, और सभी लोग श्रीनाथ जी की घड़ी खम्मा कहने लगे। और जहां श्रीनाथ जी का इस प्रभाव को देखा, सारे मेवाड़वासी वहां आ गए और मेवाड़वासी आके श्रीनाथ जी का जय जयकार करने लगे, बधाइयां लेने लगे और कहने लगे, घड़ी खम्मा घड़ी खम्मा घड़ी रे खम्मा मारा, श्री जी बाबा ने घड़ी रे खम्मा, श्री जी बाबा ने घड़ी रे खम्मा, घड़ी खम्मा घड़ी खम्मा घड़ी रे खम्मा, श्री जी बाबा ने घड़ी रे खम्मा मारा, श्री जी बाबा ने घड़ी रे खम्मा। तालियां बजाते बजाते श्रीनाथ जी का स्वागत करना है। श्रीनाथ जी मेवाड़ पधारे हैं और सारे मेवाड़ के नर नारी झूमते हुए, नृत्य करते हुए श्रीनाथ जी का पधारे हैं, श्रीनाथ जी का स्वागत कर रहे हैं। श्री जी बाबा ने घड़ी रे खम्मा मारा, श्री जी बाबा ने घड़ी रे खम्मा, घड़ी खम्मा घड़ी खम्मा घड़ी रे खम्मा मारा, श्री जी बाबा ने घड़ी रे खम्मा मारा, श्री जी बाबा ने घड़ी रे खम्मा। झूमते हुए हमारे श्रीनाथ जी का स्वागत करें मेवाड़ में।
श्रीजी बाबा ने घड़ी रे खमा घड़ी घड़ी खमा घड़ी घड़ी खमा घड़ी खमा घड़ी रे खमा मारा श्रीजी बाबा ने घड़ी रे खमा मारा श्रीजी बाबा ने घड़ी रे खमा घूमते हुए तालियां बजाते हुए गाते एक साथ श्रीजी बाबा ने घड़ी रे खमा मारा श्रीजी बाबा ने घड़ी रे खमा घड़ी घड़ी खमा घड़ी घड़ी खमा घड़ी खमा घड़ी रे खमा मारा श्रीजी बाबा ने घड़ी रे खमा मारा श्रीजी बाबा ने घड़ी रे खमा रंगे रूपे शाम छे मुरलीधर नाम छे मुरलीना सुरमा सुंदर राधा जी नाम छे मुरलीना सुरमा सुंदर राधा जी नाम छे मुरलीधर श्याम ने मुरलीधर श्याम रे खमा मारा श्रीजी बाबा ने घड़ी रे खमा मारा श्रीजी बाबा ने घड़ी रे खमा घड़ी घड़ी खमा घड़ी घड़ी खमा घड़ी खमा घड़ी रे खमा मारा श्रीजी बाबा ने घड़ी रे खमा मारा श्रीजी बाबा ने घड़ी रे खमा आजनी घड़ी पे रड़ी रामणी आरे धन आजनी घड़ी पे रड़ी रामणी आरे मारा वाला जी पधरानी पदामणि हो जी रे बदामणी हो जीरे आजनी घड़ी पे रड़ी रामणी आरे धन आजनी घड़ी पे रड़ी रामणी सजावती हो जीरे धन्य आजनी घड़ी ते रड़ी रामड़ी आरे धन्य आजनी घड़ी ते रड़ी रामड़ी आरे मारा भगवान मधारणी बधामणी जीरे
આજની ઘડી તે રડી આંબળી હારે ધન્ય આજની ઘડી તે રડી આંબળી જય હો આજની ઘડી તે રડી આંબળી હારે ધન્ય આજની ઘડી તે રડી આંબળી હારે મારા બાલાની પધામણી હોતી રે પધામણી હોતી રે ધન્ય આજની ઘડી તે રડી આંબળી હારે ધન્ય આજની ઘડી તે રડી આંબળી મોતીડાના ચોક પુરાવતી હારે હું તો મોતીડાના ચોક પુરાવતી હારે હું તો મોતીડાના ચોક પુરાવતી બાલાજીની આરતી ઉતારતી હો જીવે ઉતારતી હો જીરે ધન્ય આજની ઘડી તે રડી આંબળી હારે ધન્ય આજની ઘડી તે રડી આંબળી અરે મારા વાલાજી પધાર્યાની વધામણી હો જીવે પધામણી હો જીરે ધન્ય આજની ઘડી તે રડી આંબળી હારે ધન્ય આજની ઘડી તે રડી આંબળી જય હો મારે જાવું શ્રી વલ્લભપુરે વારણે હારે મારે જાવું શ્રી વલ્લભપુરે વારણે અરે વલ્લભ સ્વામી ઉભા છે બારણે હો જીવે બારણે હો જીરે ધન્ય આજની ઘડી તે રડી આંબળી હારે ધન્ય આજની ઘડી તે રડી આંબળી અરે ધન્ય આજની ઘડી તે રડી આંબળી અરે મારા વાલોજી પધાર્યાની વધામણી હો જીવે પધામણી હો જીરે ધન્ય આજની ઘડી તે રડી આંબળી હારે ધન્ય આજની ઘડી તે રડી આંબળી અરે હું તો કદલે ન સમજર પાવની હારે હું તો બદલી ના સંબર પાવતી અરે મારા વાલાજીને મંડપ સજાવતી હો જીવે સજાવતી હો જીરે ધન્ય આજની ઘડી તે રડી આંબળી હારે ધન્ય આજની ઘડી તે રડી આંબળી હારે ધન્ય આજની ઘડી તે રડી આંબળી અરે પૂરે પૂરે સુહાગણ સાથિયા હારે પૂરે પૂરે સુહાગણ સાથિયા અરે જેમ મત પટાવે હરી હાથિયા હો જીવે હાથિયા હો જીરે ધન્ય આજની ઘડી તે રડી આંબળી હારે ધન્ય આજની ઘડી તે રડી આંબળી અરે ધન્ય આજની ઘડી તે રડી આંબળી અરે
वाला बलवाना कह राधे प्यारी मित्र मुरारी मेवाड़िया वो गिरधारी जिया मेवाड़िया वो गिरधारी सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। आ जाओ आ जाओ, स्थान ग्रहण करो, आ जाओ। लेट हो गया बेटा। सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। श्रीनाथ जी प्रभु चरण निकुंज नायक मेवाड़ में पधारे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया। जल्दी जल्दी सब लोग अपने स्थान पे चले जाएं, सभी अपने स्थान पे सेट हो जाएं। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। 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 जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठ्ठल नाथ। जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठ्ठल नाथ। जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ
बिहारी महारानी जी की बलिहारी बोले श्री कृष्ण कन्हैया वल्लभाई। गत 5 दिनों से अपन ने श्रीनाथ जी के चरित्र का दर्शन किया, श्रीनाथ जी के चरित्र को श्रवण किया, श्रीनाथ जी के स्वरूप को जानने का प्रयत्न किया और वास्तव में 5 दिन की ये यात्रा, 5 दिन जो श्रीनाथ जी के संग अपन ने व्यतीत करे हैं। मैंने पहले दिन कह दिया था कि ये श्रीनाथ जी की जो लीला है, पहले दिन मैंने कहा था कि उनके नाम, रूप और लीला और धाम, ये चारों वस्तु में कोई भेद नहीं। जो वस्तु आपके स्वरूप से प्राप्त हो वही आपके नाम से भी, और वही आपकी लीला और वही आपके धाम से भी। और इसलिए मैंने पहले दिन कह दिया था कि यदि आप शायद नाथद्वारा बीजा में और श्रीनाथ जी के दर्शन जब जाके करें तो दर्शन आपको मिलते हैं 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, लेकिन ये 5 दिन लगातार 3-3 घंटे मानो श्रीनाथ जी आपकी गोद में बैठ के जो आप श्रवण कर रहे हो उसका दर्शन करें। ये 5 दिन अपने श्रीनाथ जी के संग प्रत्येक क्षण को अपन ने जिया, प्रत्येक क्षण का अनुभव अपन ने लिया, प्रत्येक क्षण को अपन ने उत्सव के रूप में आनंदित अनुभव किया। और वास्तव में श्रीनाथ जी का चरित्र श्रवण करते करते जब एक क्षण कभी ऐसी आई कि जो हृदय के तार को झंझनाहट कर दे, तब मानना कि श्रीनाथ जी आपके सन्मुख थे और श्रीनाथ जी ने आपका स्पर्श किया है, उसके बिना ये कंपन का अनुभव नहीं हो सकता। श्रीनाथ जी के चरित्र का श्रवण करते करते कभी जरा सी आंखें नम सी होने लगे तो मानो श्रीनाथ जी ने आके हमारी आंखों पे अपना हस्त रखा। लेकिन क्यों? क्योंकि महाप्रभु जी सुबोधनी जी में कहते हैं कि श्रीनाथ जी के चरित्र को, प्रभु के चरित्र को सुनते सुनते जिस समय आंखें भर आए तो मानो अब वो आंखें नहीं रही, अब वो नेत्र कमल हो गए हैं। जैसे कमल जल के आधार पर रहता है, बराबर उसी प्रकार ये श्रीनाथ जी का अनुभव करते करते ये नेत्र न रह के नेत्र कमल बने। और युगल गीत के सुबोधनी जी के अंदर श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि नेत्रों से जब प्रभु का दर्शन होता है और नेत्रों के माध्यम से जब प्रभु हमारे हृदय के अंदर पधारते हैं तो नेत्रों से पधारे हुए प्रभु हृदय में सदा के लिए विराजते नहीं है, वो जल्दी पधार भी जाते हैं। महाप्रभु जी कहते हैं कि जब प्रभु के दर्शन करें और नेत्रों के माध्यम से जब प्रभु को हृदय में पधराया तो नेत्रों के माध्यम से हृदय में पधारे प्रभु सदा हृदय में विराजते नहीं है, लेकिन हृदय में जो प्रभु विराजे उसी का जब गुणगान आप करने लगो तो हृदय में विराजे प्रभु वही वाणी के रूप से बाहर प्रगटे, और बाहर प्रगटे हुए प्रभु उनके गुणगान रूप से जब कर्ण के माध्यम से हृदय में जाते हैं तो हृदय में जाके सदा के लिए विराजमान हो जाते हैं। और ये 5 दिन तक श्रीनाथ जी के चरित्र को, श्रीनाथ जी के गुणगान का जो श्रवण किया है, मानो गुणगान के रूप से शायद दर्शन करके जो श्री जी हृदय में स्थिर हुए हो कि न हुए हो, लेकिन 5 दिन तक आपने गुणगान श्रवण किया है तो मानना निश्चित रूप से श्रीनाथ जी बाबा आपके हृदय ऊपर विराजमान हो गए। निश्चित रूप से श्रीनाथ जी ने आपका हस्त पकड़ा है और अब 5 दिन तक आप श्रीनाथ जी के चरित्र में बैठे हो तो कभी भी ये मत समझना कि आप जीवन में अकेले हो, क्योंकि आपका मार्गदर्शन करने के लिए आपकी उंगली पकड़ के जीवन के हर एक क्षण में अब श्रीनाथ जी बाबा आपके संग चलेंगे। अपनी वाणी, अपना व्यवहार, अपना स्वभाव अब उनके अनुकूल करो, उनके अनुरूप करो, तो फिर देखो आप स्वयं अनुभव करोगे कि उनने उंगली पकड़ी हुई है, वो मेरे संग चल रहे हैं। ये दिव्य उत्सव पुष्टि परिवार युवा मंच के द्वारा हुआ। तो प्रथम दिन ही मैंने कहा था कि अभी जिस परिवार को, जिस युवा मंच को मात्र 9 महीने हुए और मात्र 9 महीने के अंदर उन्होंने ऐसा बृहद आयोजन करके दिखाया, इसलिए पूरे युवा मंच की कमेटी के लिए जोरदार तालियां।
कई वस्तु ऐसी होती हैं जो करी जाती हैं और कई वस्तु ऐसी होती हैं कि जो हो जाया करती हैं, और हो जाती तब है जब तक करी जाती है तो लगो कि अपना पुरुषार्थ, अपना सामर्थ्य, अपनी सारी व्यवस्था काम कर रही है, लेकिन जब लगे कि अब करी नहीं जा रही, हो जा रही है, तो मानो अब बागडोर अपने हाथ में रही नहीं है, बागडोर स्वयं श्रीनाथ जी ने संभाली। और वही अनुभव यहां 5 दिन तक हुआ, क्योंकि जिस युवा पीढ़ी ने वास्तव में ये 5 दिन के सत्र के लिए जो मेहनत करी है, जो उत्साह से सभी ने जो अपना अपना कार्य संभाला है, मैं बाहर देखा, बाहर शायद गीतों की सेवा, बाहर प्रसाद की सेवा, ये पंडाल की व्यवस्था की सेवा, मैं किन किन का नाम लूं, क्योंकि पूरा एक परिवार है और सभी ने जो उत्साह से यहां सेवा करी है, वास्तव में आज जब इन ठाकुर जी के ग्वाल बाल को दौड़ते हुए देखा तो मुझे लगता है मेरे श्रीनाथ जी बाबा को सबसे अधिक सुख इसमें मिला होगा, क्योंकि अधिकतर अपने वहां कमी किसकी होती है, या तो छोटे बालकों को लेके कोई आए, बड़े कोई आए, लेकिन जो युवा वर्ग की, जो युवा पीढ़ी की सबसे अधिक जरूरत आज अपन को थी, और वो युवा पीढ़ी जब श्रीनाथ जी के कार्य को, जब श्री वल्लभ के कार्य को आगे बढ़ाने लगे, तो मानो क्या पुष्टि मार्ग का भविष्य बहुत सुरक्षित हाथों के अंदर आ गया है। और ये हार्दिक प्रसन्नता मुझे हुई कि 5 दिनों से जो आयोजन हुआ, और ये युवा मंच के द्वारा आप सभी ने बाहर चित्र भी देखे होंगे, पूरे 9 महीने के अंदर शायद ही कोई महीना ऐसा गया होगा कि जो कार्य न हुआ हो। अनेक कार्य जाके गौशाला के अंदर कार्य करें आप, या फिर जो पीड़ित हैं, जो रोगी हैं, उनके पास जाके भी जो सेवा का भाव इन्होंने दर्शाया है, वास्तव में देख के अपन को गर्व हो। और मैंने पहले दिन जो शब्द कहे थे, वही शब्द आखिरी दिन भी मैं दोहराऊंगा कि वही अनुभव मुझे हुआ है जब 9 महीने के बालक को ओलंपिक में दौड़ के और गोल्ड मेडल लाते हुए देख के, पहले दिन कहा था कि 9 महीने का बालक ओलंपिक में दौड़ रहा है, लेकिन 5वें दिन कहूंगा कि दौड़ा तो है लेकिन गोल्ड मेडल लेके आया है। ओम प्रकाश जी के जिन्होंने 5 दिन तक इस आयोजन का पूरा सूत्रधार के रूप में, अपने दोनों के बीच की कड़ी के रूप में आप रहे। यहां पे जो भी वैष्णव जिनने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष और इस बृहद उत्सव के अंदर, देखो जब कोई कार्य करें तो ठाकुर जी ही उसे अपनी वाम कृष्टिका के ऊपर उठाते हैं, लेकिन जिन ने भी अपनी लकड़ी लगाई और कहा कि प्रभु हम भी आपके इस कार्य में है, ऐसे इस पूरे आयोजन के अंदर जो निमित्त बना है ऐसा पूरा चौधरी परिवार, उनके लिए भी जबरदस्त तालियां हम बजाएंगे, क्योंकि ये परिवार आगे आया। और मात्र मनोरथी बन के छूट जाना सरल है, अब गौरव और सब कार्य कर रहे हैं, जो ढंग के दौड़ के कर रहे हैं, देखो मनोरथी बन के सब कुछ दे के और आराम से छूट जाना सरल है, लेकिन 24 घंटे स्वयं उस कार्य में लगे भी हैं, दौड़ भी रहे हैं, कार्य भी कर रहे हैं, ये साधारण चीज नहीं है। तो इस परिवार के लिए भी जबरदस्त तालियां बजाएंगे अपन। इस आयोजन के अंदर जितने भी यजमान बने हैं, जितने भी मनोरथी बने हैं, और मैं हमेशा यही कहता हूं कि जब ऐसे भगवत कार्य हों तो उनके लिए शब्द में मनोरथी शब्द का उपयोग न करके कृपार्थी शब्द का उपयोग करता हूं, क्योंकि मन में मनोरथ तो हो, लेकिन जब उनकी कृपा हो और वो चुने, आपने पूरे 5 दिन में देखा ना, श्रीनाथ जी बाबा को जिनकी सेवा लेनी थी उनकी सेवा ली। चाहे वो वैरागी को देखो, चाहे वो चतुरा नागा को देखो, कि जिनकी सेवा लेनी थी तो कहां कहां जाके कैसे कैसे करके उन्हीं की सेवा ली। तो जब श्रीनाथ जी बाबा का पूरा चरित्र ऐसा है कि जिनकी सेवा करने की इच्छा थी उनकी सेवा नहीं ली, पर जो जिनकी सेना लेनी चाहिए उनकी ली है, तो वास्तव में इस आयोजन के अंदर जो मुख्य मनोरथी, जो मनोरथी, जो यजमान बने हैं, ये वो हैं कि जिनकी सेवा लेने की प्रभु ने ठानी और उनकी सेवा ली, जिनको प्रभु ने चुना उनकी सेवा ली। और इस आयोजन के अंदर सारी व्यवस्थाएं जिन्हें संभाली, सारे कार्य जिनने करे, और देखो ये युवा मंच के जिसकी इतनी सुंदर शुरुआत हुई है, और जब शुरुआत तो हुई है, लेकिन अब अपने वैष्णवों का कर्तव्य हो गया है कि इस युवा मंच को कैसे करके आप मजबूत बनावें। और हमारा तो लक्ष्य है कि अभी
यमुना पार से ये युवा मंच एक प्रागट्य हुआ है, लेकिन इसकी नींव, इसकी मूल भले यहां पे है, पर हमारी ऐसी इच्छा है कि उसकी शाखाएं अब पूरे दिल्ली में भी फैले, पूरे पंजाब को हो कि हरियाणा को हो कि आसपास के 100, 150, 200 किलोमीटर के आसपास। मैं देख रहा हूं करनाल के वैष्णव भी आए हुए हैं, बाहर के भी आए हुए हैं और उन्होंने तत्परता भी दिखाई है। तो मैं दिल्ली के प्रत्येक अलग अलग विस्तार में रहते वैष्णवों को आह्वान करता हूं कि अपने अपने विस्तार के अंदर आपके परिवार के, आपके परिचित 2-2 युवाओं को भी इस कार्य में सन्मुख करोगे, 2-2 युवाओं को भी इस कार्य में जोड़ोगे, तो वास्तव में एक सबसे उत्तम श्रीनाथ जी बाबा की सेवा आप करोगे। हाँ? तो दिल्ली के अलग अलग विस्तारों में जो रहते हो, मैं तो ये कहूंगा कि वो भी यहां पंकज जी का के बाहर काउंटर में जो भी हमारे सेवा करने वाले बैठे हैं उनका संपर्क करें और संपर्क करके कहें कि यदि आपके विस्तार में भी ऐसे युवाओं का कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो वहां आप 5-10 युवाओं को इकट्ठा करो और इनके संग मिलो, तो ये सारी व्यवस्था करेंगे और ये जो बृहद रूप से कार्य हो रहा है उसमें आपको भी जोड़ेंगे। तो आसपास पूरे दिल्ली के अलग अलग विस्तार में जहां जहां भी आप रहते हो और चाहते हो कि ये प्रवृत्तियां आपके विस्तार में भी चलती रहें और ये वृक्ष जो यहां पे पनपा है उसकी शाखा हर जगह फैले, तो मैं आह्वान करता हूं पूरे दिल्ली के वैष्णवों को, दिल्ली के आसपास जो भी कोई आए हो, जिनके संबंधी रहते हो, तो इस आप बढ़ाओ, इस कार्य को आगे बढ़ो, क्योंकि ये अपनी भविष्य की पीढ़ी है और आज प्रभु के सन्मुख के लिए जुड़ने को तैयार हुई है। तो ये हमारा धर्म है, ये हमारी सबसे उत्तम सेवा है कि हम उस पीढ़ी को आगे ठाकुर जी तक बढ़ने का अवसर दें, उनमें सहयोग देवें और उनको ऐसा माहौल देवें कि उनको लगे कि हम जो ये कार्य कर रहे हैं तो पूरा वैष्णव समाज भी हमारे संग है। ये कार्य भी हमें करना है और भविष्य में तो आयोजन है खुशी परिवार ट्रस्ट का, यहां स्थापन करके एक बड़ी बॉडी बनाएंगे। उसके द्वारा भविष्य में विचार है कि जैसे युवाओं को तो हुआ, अब यानी बहनें भी इतनी सेवा करती हैं और उनको लगता है कि हमारे लिए कुछ नहीं, तो विचार है कि जैसे पुष्टि परिवार युवा मंच की घटना हुई यहाँ पे और उसका गठन हुआ, उसी प्रकार पुष्टि परिवार विमेन्स विंग की स्थापना भी यहाँ पे अब करेंगे। जितने भी अहम जुड़ना चाहें उस पर जुड़ पाएंगे और उसका संचालन निर्देशन बहू जी के द्वारा होगा। जैसे अमलाबाद के अंदर भी विमेन्स विंग चलता है, उसके अंदर जब भी खुद आएंगे तो यहाँ पे वैष्णवों को ठाकुर जी के श्रृंगार कैसे बनाना, वस्त्र कैसे बनाना, मालादि कैसे सिद्ध करना, वो सारे क्लासेस, वो सारे एक्टिविटी यहाँ रेगुलर महीनों में चलती रहेगी। तो उसका भी गठन करने वाले हैं, तो कौन जुड़ना चाहेगा विमेन्स विंग के अंदर? कुछ भाई भी हाथ ऊंचे कर रहे हैं। अरे हाँ, तो जो भी जुड़ना चाहते हैं अपने नाम इत्यादि यहाँ काउंटर पे लिखवा दें या लिख के दे देवें ताकि उनको वो ना हो। और जैसे ही उसकी पहली मीटिंग जब भी होगी तब आपको निर्देश किया जाएगा, सब लोग वहां इकट्ठे होंगे और अलग अलग समय पे कोई कीर्तन क्लासेस, कीर्तन शिविर, जैसे यहाँ पे आए हुए हैं, आपने उनका कर्ण सुना, जैसे कीर्तन क्लासेस कभी रखेंगे अपन के अष्ट समय के कीर्तन सीख पाए। उसके बाद सेवा श्रृंगार के शिविर होंगी, उसके बाद ठाकुर जी की सामग्री की शिविर कि किस प्रकार विशिष्ट सामग्री कैसे होती है, वो सारा क्रम ये विमेन्स विंग के अंदर बताया जाएगा। तो प्रवृत्तियों की शुरुआत है, प्रवृत्तियां आगे होती रहेंगी और विशेष रूप से उनको भी शुभकामना दूंगा जो कल यमुना कुंज के कार्य के अंदर जुड़े हैं, उनको भी मैं खूब आशीर्वाद देता हूं, क्योंकि टूक समय के अंदर ही जतीपुरा में जहां राधा गोल्फ आन्नूर के पास और वहीं पे यमुना कुंज संकुल बन रहा है और उसके अंदर वैष्णव के आवास की व्यवस्था तो लगभग 2 वर्ष से प्रारंभ हो चुकी है। 2 वर्ष से अनेक वैष्णव पूरे विश्व से आके वहां ठहरते हैं और बिल्कुल अपने पास में ही जो जगह है वहां भव्य हॉल, पूरे जतीपुरा में इतना बड़ा हॉल नहीं होगा जिसमें 1000 वैष्णव एक संग बैठ के सत्संग कर सके। और उसी के अंदर श्रीनाथ जी बाबा उर्दनाथ जी का मंदिर, श्री महाप्रभु जी का मंदिर बनेगा। उसके अंदर पूरे ब्रज के अंदर जितनी भी महाप्रभु जी की बैठक जी हैं उसकी रज उसमें पधराई जाएगी।
और वहां पे प्रशिक्षण मिलेगा कि जब भी आप वैष्णव बैठक जी में जाएं तो बैठक जी में जाके किस प्रकार से सेवा करी जाए, उसका प्रशिक्षण वहां से मिलेगा। क्योंकि बज में जाके बैठक जी में कई बार अपन ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि सेवा करने की जगह श्रम देके आते हैं। वहां पे एक श्री यमुना जी का मंदिर भी रहेगा और मेरी तो इच्छा है कि वो भवन करीब 6-7 महीने के अंदर खड़ा हो जाए, तो वे निश्चित रखेंगे कि हर ताजी महाराज का, श्री पुष्पलाल जी महाराज के राज्य का उत्सव और नया साल व्यवहारिक जगत का 31 दिसंबर, वो सभी वैष्णवों के संग अपन जतिपुरा में ही करेंगे, व्यवहारिक जगत का सभी वैष्णव मिलके। और बेचारे 31 तारीख को वहां पूरी भगवत नाम लिया जाए, क्योंकि व्यवहारिक जगत का है। और 1 तारीख को मेरा विचार है सब लोग एक संग मिलकर श्री गिरिराज जी की प्रतिवर्ष परिक्रमा अपन करेंगे। और उसके अंदर हर 3 या 4 महीने के अंदर वहां पे ऐसी युवा शिविरों का आयोजन होगा, जिसमें कृष्ण योग शिविर का, जिसमें प्रभु के संग कैसे आत्मसात करना उसकी शिविर होती है। तो उसका मेन सेंटर जतिपुरा को बनाया जाएगा, जिसके अंदर पूरे विश्व में से अलग अलग युवान 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए ऐसे कोर्स के लिए वहां पे आएंगे और एक वैष्णवता को सीख के यहां से जाएंगे और वैष्णवी जीवन का अभ्यास करेंगे। ये क्रम पूरा प्रारंभ करना है उसके अंदर। उस कार्य के अंदर भी जो जुड़े हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामना, शुभाशीर्वाद देते हुए मैं अपनी वाणी, मैं पहले कहता था मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मैं स्मरण करता हूं मेरे बड़े दास जी श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज जी को, जिनकी कृपा बल श्री गोविंद लाल जी दास जी महाराज मेरे गुरुदेव, उनको मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। पूज्य पितृचरण सुरेश कुमार जी महाराज के चरणों में वंदन करके मेरी वाणी यहाँ श्रीनाथ जी बाबा की जुगल चरणारविंद में समर्पित करता हूँ। श्री वल्लभाधीश की जय। नाथ लाल जी प्यारे की, श्री लालन श्री प्रथमेश कुमार की। जैसा कि आप श्री ने यमुना कुंज के बारे में विस्तार से सुविधाओं के बारे में हमें परिचित कराया और श्री पुष्टि परिवार युवा मंच ने जो एक श्रृंखला शुरू की थी, वहां निर्माणाधीन सेवाओं के लिए न्योछावर की, वो आगे बढ़ रही है। और उसमें मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि श्री संतलाल जी गाजियाबाद से यमुना कुंज में सुविधाओं के निर्माण के लिए 31,000 रुपए की न्योछावर दे रहे हैं। आप ताली बजा करके स्वागत करें और मैं उनको आमंत्रित भी करता हूं कि वो आएं और आशीर्वाद लें। आपने केवल मात्र ये 31,000 की न्योछावर ही नहीं की, बल्कि गौशाला अहमदाबाद के लिए भी 11,000 रुपए की न्योछावर की है। तो श्री संतलाल जी अपने परिवार, श्री वल्लभाधीश की जय। आप श्री की कृपा व आशीर्वाद से श्री पुष्टि परिवार युवा मंच द्वारा जो दिल्ली में प्रथम बार श्री नाथ जी की प्राज्ञ वार्ता पर 5 दिवसीय सफल पूर्वक आयोजन हुआ, उसमें मैं जिन साथियों ने, जिन कार्यकर्ताओं ने सफल कार्य किया, उनको आमंत्रित करने से पूर्व मैं अब यजमान व मनोर्थी ना कह करके प्रार्थियों को आमंत्रित करता हूं। आप श्री की कृपा ऐसी है कि जो पहले दिन आपको स्मृति चिन्ह भेंट किया गया था आशीर्वाद स्वरूप, कि वो आपको हमेशा स्मरण रहे, उसके लिए आज आप श्री के कर कमलों द्वारा आपको चित्र भेंट किया जाएगा, वो स्मृति चिन्ह लेते हुए। तो मैं सबसे पूर्व आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती
परमेश्वरी देवी जी और श्री गौरव चौधरी जी का परिवार। उसके बाद अन्नकूट के जो मुख्य कृपार्थी हैं वो शायद यहाँ पर उपस्थित नहीं है। यदि आए हुए हों तो श्रीमती निर्मल व श्री मनीष कुमार वर्मा जी भी मंच पर आ जाएं, यदि वो आए हुए हों तो। उसके बाद तैयार रहें श्री भगवान दास शर्मा जी गांधीनगर से, आ जाइए, शीघ्रता से आ दीजिए। इनके बाद श्री हंसराज चोपड़ा जी, श्री वल्लभाधीश की जय। श्री हंसराज चोपड़ा जी, यदि आपके परिवार के सदस्य आए हुए तो साथ हो जाएं। इसके बाद तैयार हैं श्री सुरेश कुमार शर्मा कपिल जी, और ये इधर से, आप इधर से नीचे चले जाएंगे। सुरेश कुमार शर्मा कपिल जी के बाद श्रीमती लीलावंती मुसरी जी, सभी जिनको मैं आमंत्रित कर रहा हूं परिवार से मंच पर आए। पंडित श्री गणपत राय शर्मा कपिल जी, श्री यशपाल जी और श्री प्रेम प्रकाश कुमार जी सूर्यमल विहार से। थोड़ा कोशिश करें, तेजी से चलने का प्रयास करें। जिस क्रम से मैं नाम बोल रहा हूँ उसी क्रम से ही ऊपर जाएंगे मंच पर। जिस क्रम से मैं नाम बोल रहा हूँ उसी क्रम से ही ऊपर जाएंगे। व्यवस्था ठीक बनी रहेगी क्योंकि आपके चित्र उसी क्रम से रखे हुए हैं। मैं नाम पहले इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप तैयार रहें। श्री यशपाल, श्री प्रेम प्रकाश कुमार जी के बाद श्री महेंद्र पाराशर जी। एक परिवार जब चित्र ले ले तभी दूसरा परिवार आगे आए। जब एक परिवार आशीर्वाद ले ले तभी दूसरा परिवार आगे आए। इसके बाद महेंद्र पाराशर जी के बाद तैयार है श्री गोपाल खनेजा जी। श्री ललित चावला जी, श्री ललित चावला जी। इनके बाद तैयार हैं श्री पंकज शर्मा व श्री बी के सिंह जी गीता कॉलोनी से।
श्री पंकज शर्मा सपुत्र श्री चरण जी और श्री वी.के. सिंह जी। उसके बाद तैयार रहे श्री लीला कृष्ण चोपड़ा जी। श्री लीला कृष्ण चोपड़ा जी ईस्ट पंजाब विभाग से। श्री सिंधु पुष्करणा सभा से पदाधिकारी प्रधान जी, महासचिव जी, श्री कृष्ण कुमार अरोड़ा जी, यदि वो यहाँ पर ना हो तो श्री ललित अरोड़ा जी। इसके बाद तैयार रहे श्री गुरचरण लाल भाटिया जी राधेपुरी। श्रीमती राज और श्री मुकेश जगिया जी दिलशाद गार्डन। श्रीमती नारायण देवी जी न्यू लाहौर कॉलोनी शास्त्री नगर। श्री गोविंदलाल शर्मा जी संदेश बिहार से। चलिए सुंदर शर्मा जी ऊपर मंच पर। श्री दर्शन खुराना जी। श्री दर्शन खुराना जी। निष्ठा से
कार्य करने हेतु प्रमोद कुमार शर्मा पम्मे, निखिल आहूजा, श्री गौरव चौधरी, विजय गोसाई, श्री आशीष भारद्वाज, पुष्टि परिवार युवा मंच के सभी सदस्य शपथ ग्रहण ले रहे हैं। उनका शपथ समारोह हो रहा है। आप श्री सागर शर्मा, जिनका यदि नाम जिनको मालूम है उपस्थित है तो वो मंच पर आ जाएं। आशु बत्रा, युवा मंच के सभी साथियों को मालूम है नाम, यदि बोलने में देरी भी हो रही है तभी भी आप मंच पर आ जाइए। मोहित शर्मा, रुपेंद्र भाटिया, संजय कुमार शर्मा, गुलशन शर्मा राजू, विजय शर्मा, कमल शर्मा, पुनीत पुरी, हरीश अरोड़ा, दीपक गोगिया, योगेश शर्मा, सौरभ रस्तोगी, पुनीत भाटिया, हिमांशु असीजा, हितेश मेहता, पंकज शर्मा चरणजी, वीरेंद्र कुमार सिंह, भाविका बब्बर, विपुल वैद, युगल शर्मा, श्री प्रवीण वधवा, श्री पंकज चौधरी, दीपांशु, वरुण, चेतन आहूजा, वरीश गोसाई, सचिन वर्मा, हिमांशु चावला, श्री ध्रुव कुमार, अजय वत्स, जतिन कुमार, सुशांत वत्स, मनोज शर्मा। जब हो तब कार्य सिद्ध होता है। तो आज सभी का शपथ ग्रहण है। आज सभी विष्णुओं की साक्षी में ये सारे युवान जो हैं यहाँ पे शपथ ग्रहण लेंगे। बोलूंगा और उन सबको आप सबको रिपीट करना है। सभी ध्यान से सुनेंगे और युवाओं को प्रोत्साहित करेंगे। हरीश की जय, श्री गोवर्धन नाथ की सामने से। यहाँ पे शब्द ग्रहण होगा। जो शब्द बोलेंगे वो रिपीट लोग करेंगे। सबसे पहले श्री पुष्टि परिवार युवा मंच के सदस्य होने के नाते, श्री पुष्टि परिवार युवा मंच के सदस्य होने के नाते हरि गुरु वैष्णवों की साक्षी में, हरि गुरु वैष्णवों की साक्षी में मैं शपथ लेता हूँ कि पुष्टि परिवार युवा मंच के सदस्य होने की, श्री पुष्टि परिवार युवा मंच के सदस्य होने की गरिमा को अक्षुण्ण रखने का आजीवन प्रयत्न करूंगा। जगत गुरु श्री महाप्रभु जी द्वारा प्रस्थापित पुष्टि मार्गीय वैष्णव होने के नाते मेरा यह दायित्व है कि वल्लभ के एक सैनिक की भांति अपने मार्ग के विकास और विस्तार के प्रत्येक कार्य में अपना स्वधर्म और अपना सौभाग्य मानकर सदैव अग्रसर रहूंगा। किसी भी पद मान सम्मान की लालसा से ऊपर उठकर श्री जी के दास बनके रहने में ही धन्यता का अनुभव करूंगा। मेरी वाणी व्यवहार और प्रवृत्ति के लिए सतत सजाग और जागृत रहूंगा। नरसिंह मेहता की प्रसिद्ध पंक्ति वैष्णव जन तो ऐने रे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, वैष्णव जन को ऐने रहिए जब पीड़ पराई जाने रे के अनुसार प्रभु की एवं प्रभु के प्रत्येक जीवों की सेवा सभी भेदभावों को भूलकर
करूंगा करूंगा और अच्छा और अच्छा नागरिक नागरिक आदर्श भारतीय एवं सच्चा वैष्णव बनने की सच्चे वैष्णव बनने की आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ। आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्याम सुंदर श्री श्री यमुने महारानी की जय। वल्लभाधीश की जय, जय जय की जय हो, जय जय की जय जय की जय जय की। 1 2 3 4 जय जय जी की जय जयकार। 1 2 3 4 जय जय जी की जय जयकार। 5 6 7 8 जय जय जी हमारे साथ। 5 6 7 8 जय जय जी हमारे साथ। 5 6 7 8 जय जय जी हमारे साथ। We love जय जय, we love जय जय, we love जय जय, we love जय जय, you love वैष्णव, you love वैष्णव, you love वैष्णव, we love जय जय, we love जय जय, we love जय जय। श्री वल्लभाधीश की जय हो। आप श्री के कृपा व आशीर्वाद से श्री पुष्टि परिवार युवा मंच द्वारा विभाग से कनेक्शन दिलाने में पूर्ण सहयोग के लिए पुष्करणा श्री महेश शर्मा जी अनारकली वालों का भी युवा मंच आभार व्यक्त करता है। बिजली व्यवस्था के लिए श्री कृष्णपाल जी व उनके सहयोगी कर्मचारियों ने पूरी व्यवस्था बनाए रखी, उनके लिए भी आभार व्यक्त किया जाता है। भंडार सुरक्षा व्यवस्था के लिए सुरक्षा कर्मचारियों का व पुलिस विभाग का भी युवा मंच आभारी है। प्रतिदिन निशुल्क जल टैंकर जो कि भंडारा प्रसाद बन रहा है की व्यवस्था के लिए जल विभाग का और विशेषकर श्री मुरलीधर शर्मा जी रशीद मार्केट उनका भी युवा मंच आभार व्यक्त करता है। वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के लिए श्री अश्विनी चावला जी का व उनके सहयोगी जो कि आप यहां पर देख रहे थे विशाल जी व बिट्टू चावला जी, इनका भी आभार व्यक्त किया जाता है। साउंड सिस्टम के लिए संजय भूटानी व उनके सहयोगी श्री विनोद जी व श्री गौतम जी का युवा मंच आभार व्यक्त करता है। वरिष्ठ वैष्णोजनों द्वारा जो सीनियर वैष्णोजन हैं उनके द्वारा पंडाल व्यवस्था, जूता व्यवस्था, ऑफिस संचालन, भंडारा व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था, मंच व्यवस्था, आरती व्यवस्था, फूल मालाओं की व्यवस्था, मंच की साज सज्जा में उनके द्वारा दिए गए सहयोग के लिए उन सभी सीनियर्स का युवा मंच हृदय से श्री पुष्टि परिवार युवा मंच आपका भी आभार व्यक्त करता है। श्री कालिदास भाई सोनी व श्री परेश जी जो अहमदाबाद से पधारे हैं, इनके निर्देशन में दिए गए सहयोग के लिए युवा मंच आभारी है। पंडित श्री लोकेश शास्त्री जी ने बहुत विधि से पूजन कराया, उसके लिए भी युवा मंच आपका आभार व्यक्त करता है। सभी कृपार्थी अर्थात यजमान व मनोरथियों का जिनके आर्थिक सहयोग से ये भव्य आयोजन संपन्न हुआ,
उसके लिए युवा मंच दिल से आपका आभार व्यक्त करता है। उन सभी वैष्णव जनों का जिन्होंने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया, जिनका सहयोग मिला, उनका भी आभार व्यक्त किया जाता है। उन सभी वैष्णव जनों का जिन्होंने, आप सभी वैष्णव जनों का जिन्होंने यहाँ पर उपस्थित होकर श्री नाथ जी प्रागट्य वार्ता चित्रांत आप श्री के श्रीमुख जी से शरण कर पुण्य लाभ उठाया, आप सभी का भी श्री पुष्टि प्रकार युवा मंच हृदय से आभार व्यक्त करता है। विशेष अखंड भूमंडलाचार्य जगत गुरु श्रीमद वल्लभ आचार्य वंशावतांश वैष्णवाचार्य 108 गोस्वामी श्री जदुनाथ जी महोदय श्री ने हम दिल्ली के सभी वरिष्ठ वैष्णवजन, हम सभी दिल्ली के वरिष्ठ वैष्णवजन आप श्री का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं कि आप श्री ने दिल्ली में श्री पुष्टि परिवार युवा मंच की स्थापना करके मार्ग से भटके हुए यमनों को, युवानों को, मार्ग से भटके हुए युवाओं को, युवानों को आध्यात्मिक समाज सेवा, गौ सेवा व पुष्टि मार्ग की ओर प्रेरित किया। सभी कृपार्थियों से निवेदन कि आप आगे आ जाएं और आरती वही जो परिवार के मुखिया वही ले और बाकी सभी उनके परिवार के सदस्य उनको स्पर्श करें और जिनके मैंने नाम लिए वो मंच पर आ जाएं। हंसराज चोपड़ा जी आप भी ऊपर ही रहे। बजे मुरचंग मधुर मेरे दंग
कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी जहाँ ते प्रकट भई गंगा गंगा कलुष गली हारी गंगा गंगा स्मरण होत मोर गंगा गंगा शिष जटा के बीच हरे अद्भुत चरण जब श्री बनवारी के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की चमकती उज्ज्वल घट बज रही वृंदावन बैरू जहु दिश गोपी बाल हसत मृदु मंद चांदनी चंद कटत बफंद तेरे सुनु दिन बिकारी श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी श्री वल्लभाधीश की जय। महादेवाय धीमहि और सभी कृपार्थियों से निवेदन के अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें ताकि युवा मंच के कार्यकर्ता व्यवस्था कर सके। सभी से अनुरोध, हाँ, शीघ्रता से अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। ये आपके लिए ही है, आपकी सुख सुविधा के लिए ही है। आपसे करबद्ध निवेदन अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें ताकि व्यवस्था ठीक प्रकार से हो सके। लाइन बनाएं, एक लाइन में एक ही व्यक्ति रहेगा, सुविधा रहेगी। सेवकों को सहयोग दें अनुशासन बनाने में, उन द्वारा किए गए निवेदन को माने। हाँ